Hello students, how are you? I hope you are enjoying and preparing yourself for your board examination. And let's start for the summary, or we can say quick recap with the chapter 1 of class 10th chemistry, that is a chemical reactions and equations. So I think you all know what are chemical reactions. So chemical reactions are those reaction जब हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है वो जो बनेगा उसमें उसकी ऑल फिजिकल केमिकल एंड ऑल प्रॉपर्टीज विल गेट चेंज्ड। तो हम अगर केमिकल चैप्टर 1 का छोटा सा रिकैप देखें, दैट इज द यूनिट 1 ऑफ क्लास 10th, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो केमिकल रिएक्शंस जो हैं दे आर ऑफ कितने तरह के हैं, बुक में हमारी एनसीईआरटी बुक में वी आर सेइंग दैट देयर आर बेसिकली four type of chemical reaction, that the first one is combination reaction। combination reaction combination reaction क्योंकि ये क्विक मैं आपको रिकैप दे रही हूँ, और कैन से जस्ट वी आर गेटिंग अ समरी ऑफ द चैप्टर और व्हाट वी लर्न इन दैट चैप्टर। तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखूंगी नहीं, जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, व्हेन टू or more than two reactants those we are writing on our left hand side, जब वो आपस में कंबाइन होते हैं and they are making one product, that is known as the combination reaction। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज एग्जांपल क्या रहेगा, हम लोग H2 और साथ में उसका फिजिकल स्टेट भी लिखेंगे, गैस है, एंड Cl2 मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ एंड गैस, एंड वी आर गेटिंग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एंड आइदर वी कैन गेट अ लिक्विड और गैस है तो गैस भी ले सकते हैं। अगर इसे हम बैलेंस करेंगे, आर लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा टोटली कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दैट decomposition reaction, so that is the decomposition reaction। जब हमारा एक रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट जिसे हम लोग अपने राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, प्रोडक्ट जिसे हम अपने राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जब एक जो हमारा रिएक्टेंट है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है तो उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, एंड आई एम राइटिंग दिस एग्जांपल, यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। एंड जब हम इस रिएक्शन में, ये हीट का सिंबल भी आप दे सकते हो और इसे हम लोग लिख भी सकते हैं, हीट भी लिख सकते हो, सिंबल से भी लिख सकते हो, एंड व्हाट वी आर गेटिंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी हमें फिजिकल स्टेट शो करनी, अगर हम शो करते हैं दैट इज अ मोर लुकिंग मोर गुड। तो यहाँ पे ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें हमने एक जो हमारा रिएक्टेंट है जो कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, जब हमने उसे हीट सप्लाई की, ये दोनों आप ये लिख लो या सिंबल बना दो, तो हमें दो प्रोडक्ट मिल गए, दो से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ऐसे रिएक्शंस, कोई भी रिएक्शन हो, कॉम्बिनेशन हो या डिकम्पोजिशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डबल डिस्प्लेसमेंट हो, जिन रिएक्शंस में हमें हीट वो किसी भी फॉर्म में सप्लाई आप कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कर सकते हो, सनलाइट की फॉर्म में कर सकते हो, या हम उसे बर्नर से हीट कर सकते हैं, इन सच अ केसेस द रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि हीट सप्लाई की गई है। सो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, दिस इज दी, और हम इस रिएक्शन को थर्मल भी कह सकते हैं, हमने हीट सप्लाई की है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हमने इसको ब्रेक डाउन किया है, कैसे किया है, बाय सप्लाइंग द हीट, सो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसका नाम हो जाएगा। एंड देन वी आर हैविंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो थर्ड रिएक्शन है, दिस इज आवर सेकेंड रिएक्शन, ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है। जो थर्ड रिएक्शन है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वी आर सेइंग जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, जो सबसे हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने से लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सोल्यूशन या एक्वस सोल्यूशन से बाहर निकाल के खुद उसकी जगह ले लेता है। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग इसका एग्जांपल लिख सकते हैं एंड दैट इज दी Zn प्लस कॉपर सल्फेट। यहाँ पे जो कॉपर है दैट इज लीस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक एंड दिस रिएक्शन क्या सा रिएक्शन हो जाएगा, दैट इज दी हमारा बन जाएगा जिंक सल्फेट। यहां से मैंने कॉपर को निकाल देना, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, और ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन था, ये हमारा सॉलिड था, कॉपर यहाँ पे सॉलिड में आ जाएगा और ये हमारा एक्वस में आ जाएगा। तो इस तरह से हम फिजिकल स्टेट शो करें दैट लुक लाइक अ कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जिंक ने कॉपर को रिमूव कर दिया है। अगर यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आ जाता है, समटाइम्स देयर विल बी अ क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ जिंक सल्फेट एंड व्हाट विल बी द कलर ऑफ कॉपर नाउ। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, जो हमारा कॉपर सल्फेट है दैट इज ए ब्लू इन कलर। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, दैट इज दी ब्लू कलर में होगा और वो चेंज हो जाएगा कलरलेस में आफ्टर द रिएक्शन। देन यू विल सी दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, blue color of copper sulfate will be removed and the colorless zinc sulfate will be evolved। और यहाँ पे जो कॉपर है द ब्राउनिश कलर, ये ब्राउनिश कलर की कुछ डिपॉजिट्स, या तो वो हमें ब्राउन कलर का डिपॉजिट्स जिंक के ऊपर या उसके जो क्रिस्टल्स है उस पर निकल जाएंगे, या फिर जो रिएक्शन का बीकर होगा उसमें ब्राउनिश कलर के क्रिस्टल्स जो हम नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो दैट विल बी ब्लू कलर चेंजेस टू कलरलेस एंड हमारा जो कॉपर है वो ब्राउनिश कलर के डिपॉजिट जो है वो सेटल डाउन बॉटम पे हो जाएंगे। देन द लास्ट रिएक्शन वी आर हैविंग, द लास्ट जो रिएक्शन है हमारा दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे जो दो एलिमेंट होंगे दे विल इंटरचेंज देयर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन जो है वो उसको वो इंटरचेंज कर लेंगे। तो हम इस रिएक्शन को यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ दैट इज दी, हम लोग ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट प्लस वी आर टेकिंग सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, वी विल टेक अ सोडियम क्लोराइड भी हम एक्वस में ले लें या हम इसको सॉलिड में ले लें, और सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास एक्वस में था। एंड जो रिएक्शन है, रिएक्शन के बाद ये आ जाएगा AgCl जो कि सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, प्लस वी आर गेटिंग सोडियम नाइट्रेट जो कि एक्वस में रहेगा। तो यहाँ पे सिल्वर ने सोडियम की पोजीशन ले ली है और सोडियम ने सिल्वर की पोजीशन ले ली है। ऐसे रिएक्शंस जब डिस्प्लेसमेंट करते वक्त या डबल डिस्प्लेसमेंट करते वक्त हमें एक सॉलिड भी मिलना स्टार्ट हो जाए, यहाँ पे जो AgCl है वो एक सॉलिड वहां पे बन जाएगा। तो इन सच अ केसेस वेयर सम सॉलिड्स आर कमिंग आउट ड्यूरिंग अ रिएक्शन, हम उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट दैट इज अ मेन रिएक्शन जो है, लेकिन रिएक्शन के ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर हमें कोई भी चीज उसके सॉलिड क्रिस्टल्स या वो सेपरेट आउट हो जाता है, सेपरेट बन जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो बेसिकली हमारे चैप्टर 1 में वी आर हैविंग अ 4 रिएक्शन, दैट इज दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि मैंने आपको केमिकल इक्वेशंस के साथ शो कर दी है। एंड व्हाट इज अ केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन, जिसमें हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है जो कि हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, दे आर ऑलवेज, उनके जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस होंगे, दे आर ऑलवेज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। उनमें टोटल जो है, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेइंग
मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम किसी चीज को बना सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस और गैस टू सॉलिड, दे कैन ओनली चेंज द स्टेट। सो वट एवर वी आर राइटिंग ऑन आर लेफ्ट साइड पे, तो इसमें हमारा रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, कुछ भी हो सकता है, और आयंस कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे, उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो कि हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, ये जैसे कि ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, दीज आर दी रिएक्टेंट्स। एंड प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स, सो एटम्स और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स और आयंस किस तरफ पे, राइट साइड पे, जो राइट साइड पे बनेगा, जैसे कि यहाँ पे हमने इनको बनाया, दीज आर दी प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो और हमारे जो रिएक्शंस हैं दे कैन बी, अगर हम उसे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, सनलाइट के फॉर्म में, या फिर हम उसे हीट कर रहे हैं बाय अ बर्नर, तो वी इन दैट केसेस वी कैन से द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इफ वी आर गिविंग द हीट। तो आप पहले से नोट करें, दीज आर द मेन 4 टाइप्स, एंड जल्दी से नोट कर लो। ओके, सो रिएक्शन जो है हमारे बेसिकली 4 तरह के हैं और उनकी क्लास भी है। देन अगर हम लोग हीट देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो वो हमारा जो रिएक्शन है, रिएक्शन कैसा हो सकता है, रिएक्शन कैन बी एंडोथर्मिक, reaction can be exothermic, exothermic heat coming out, endothermic supply of heat, and ये supply जो है either it can be by heating, आप heat कर भी दे सकते हैं, by sunlight भी हो सकता है, और by electricity भी हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर, आप किस तरह से हीट प्रोवाइड करेंगे, रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है, हीट जो बाहर निकल रही है। दूसरा जो है हमारा रिएक्शन जो है वो प्रेसिपिटेट भी हो सकता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर ड्यूरिंग अ रिएक्शन कोई सॉलिड मास बन जाता है तो वो सेपरेट आउट हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ड्यूरिंग अ रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स और सॉलिड मास, तो ये हमारा प्रेसिपिटेट है। एंड रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकता है। सो व्हेन salt is formed along with water, ना तो हमारा आने वाला प्रोडक्ट एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा, वो कैसा होगा, सॉल्ट न्यूट्रल, दैट इज व्हाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो बेसिकली 4 रिएक्शन हमने पढ़े, देन हमने उसके बाद और क्लासेस पढ़ी, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, क्लियर। Then what is the redox reaction? The one more reaction is there, redox reaction. So during this chapter we are reading only about the type of reaction, redox reaction. Redox reaction when reduction and oxidation, reduction and oxidation occur simultaneously. ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होता है, हम उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज दी, रिडक्शन को हम बहुत सारी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज दी एडिशन ऑफ, इसकी डेफिनेशन बहुत है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एक डेफिनेशन, दूसरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, and third one is removal of
ऑक्सीजन। ये हमारी रिडक्शन की डेफिनेशन है। एंड ऑक्सीडेशन की अगर हम डेफिनेशन लिखनी चाहें तो इससे उल्टा हो जाएगा, दैट इज दी, किसकी एडिशन होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिमूवल ऑफ, किसको रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और किसको रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये हमारे रिडॉक्स रिएक्शन की अलग अलग डेफिनेशन है कि रिडक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। एंड फाइनली वी आर हैविंग करोजन, जो कि हमारा किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन की हमारे दो एग्जांपल है बुक में, दैट इज दी करोजन, किसी भी मेटल या किसी भी आर्टिकल को जब वो ऑक्सीजन के साथ या मॉइस्चर के साथ उसमें ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है एंड वी आर गेटिंग द ऑक्साइड ऑफ इट, दैट इज नोन एज करोजन। और लोहे के करोजन को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग। एंड हमारा जो फूड है, फूड में जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं उसका जब ऑक्सीडेशन हो जाता है वी आर सेइंग रेंसिडिटी। So rancidity, and rancidity can be overcome by addition of nitrogen। जो हमारे पैकेट्स फूड सब्स पैकेट्स में आते हैं तो उसमें जो गैस पैक की जाती है ताकि उसकी ऑक्सीडेशन ना हो, दैट इज दी नाइट्रोजन गैस से हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है, दैट इज दी प्रिजर्वेशन ऑफ अ फूड मटेरियल्स सो दैट दे कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। हमारा नॉर्मल घर में जो मेथड है दैट इज हम उसको रेफ्रिजरेट कर लेते हैं। नॉर्मली वी आर कीपिंग ऑल द स्टफ इन रेफ्रिजरेटर एंड देन हम लोग यहाँ पे सॉल्ट डाल के पिकल्स को या एक्स्ट्रा शुगर डाल के पिकल्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। रेफ्रिजरेट कर सकते हैं स्टफ को। एंड यहाँ पे वन मोर थिंग, एडिंग सॉल्ट एंड शुगर, पिकल्स को जिस तरह से हम प्रिजर्व करते हैं। और रस्टिंग के लिए, रस्टिंग इज द करोजन ऑफ द आयरन। आयरन को हम जो भी करोजन होता है उसे हम रस्टिंग कहते हैं। करोजन इज द ईटिंग ऑफ मेटल सरफेसेस बाय द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। तो इसे प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड है दैट इज द ऑयलिंग, ऑयल करना, ग्रीसिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसी और मेटल को दूसरे मेटल पे with the help of electricity डाल देना, and galvanization, that is the coating of zinc, galvanization. So this is the all in this chapter, and one more question is there, what will be the color of copper sulfate when we will put iron nail in it? वो मोस्टली बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आता है, पहले आप इसे नोट कर लें। ओके, सो इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो लगभग और पूरा समराइज हो गया कि ये इसमें रिएक्शंस हैं, रेंसिडिटी है, करोजन है, टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। तो नॉर्मली क्वेश्चंस आ एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा व्हेन आयरन नेल विल बी एडेड इन। तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द color of copper sulfate solution when iron nail dipped in it। कॉपर सल्फेट के कलर को क्या हो जाएगा जब आयरन नेल उसमें डाल दिया जाएगा। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा अगर कॉपर सोल्यूशन है और दिस इज आवर कॉपर सोल्यूशन, ठीक है। कॉपर सोल्यूशन कैसा होता है, नाउ इट इज ब्लू इन कलर, ब्लू कलर में होता है, ब्लू इन कलर। और हमने इसके अंदर क्या डाल देना, नेल डाल देना, ठीक है। नेल मतलब यहाँ पे इसमें कील डाल देनी है, ठीक। एंड व्हाट वी विल सी, यहाँ पे क्या होगा आफ्टर कुछ 2-3 आवर्स के बाद अगर हम देखेंगे तो ये जो सोल्यूशन है
ये किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर विल बी चेंज इनटू ग्रीन और पेल ग्रीन कलर में, पेल ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर से पेल ग्रीन आ जाएगा। एंड ये जो आयरन नेल है ये कैसा हो जाएगा, ब्राउन इन कलर, ब्राउनिश इन कलर। ऐसा क्यों हो गया? You can either have MCQ or either just explain it or just show, just to write the type of reaction behind it. तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, आयरन, जो कि नेल है ये, इसे हम, ये आयरन का बना हुआ है, ठीक है। तो आयरन लिया है और कॉपर सल्फेट है, रिएक्शन होगा तो वी विल गेट द फेरस सल्फेट along with the copper। तो ये यहाँ पे एक्वस में आ जाएगा और ये यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारा पहले एक्वस में था और ये सॉलिड में था, इसकी फिजिकल स्टेट मैंने लिख दी है। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर इसलिए चला जाएगा क्योंकि अभी हमारे पास क्या बन गया है, फेरस सल्फेट, जो कि फेरस सल्फेट का जो कलर होता है दैट इज दी पेल ग्रीन इन कलर। आयरन नेल जो कि पहले उसके ऊपर ब्राउनिश कोट नहीं थी लेकिन अभी आ गई है ड्यू टू दी डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर ऑन इट। कॉपर यहाँ पे ये अलग से आ गया, वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा एंड देन द नेल विल बी गेट अ ब्राउन कलर एंड द सॉल्यूशन विल चेंज कलर फ्रॉम ब्लू कलर टू pale green color. Okay, so just note it down. For any doubt, give me a comment in my comment box. Till then, you take care and bye bye.